अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। तीन पग भूमि दे दी। उन्होंने कहा मुझे अपने पैर से चाहिए। चारों मंत्री हंसे, इसके पैर तो छोटे छोटे से हैं, हमारे पैर से मापता तो हम बड़े बड़े नाप के दे देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें तो अपने पैर से चाहिए। ठीक है, तीन पग भूमि दी, 3 बार वचन लिया। वचन लेने के बाद विष्णु कुमार जो वामन का रूप रखे थे, उन्होंने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया। अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया। आपने देखा होगा रामायण में हनुमान छोटे से थे, लेकिन सामने से जब युद्ध करने वाला आता तो हनुमान बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। जब फिल्म वाले ऐसा कर सकते हैं तो हमारे मुनिराजों पे इससे बड़ी साधना रही है, और वो ही सब सीखे ये लोग करने लग गए। उन्होंने अपना रूप बढ़ाया। एक पैर उन्होंने मनुष्योत्तर पर्वत पे रखा, दूसरा पैर सुमेरु पर्वत पे रखा, तीसरा पैर कहाँ रखूं पूछा चारों मंत्रियों से। चारों मंत्री घबरा गए, ये है क्या? उन्होंने कहा जल्दी बताओ नहीं तो सब नाश कर दूंगा। चारों मंत्री नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा अब कहीं जगह नहीं है। आपने एक पैर में तो मानसरोवर पर्वत नाप लिया, दूसरे पैर में सुमेरु पर्वत नाप लिया, अब तो आप हम लोगों की पीठ पे ही पैर रख दीजिए। मुनिराज ने कहा मैं तुम्हारी पीठ पे पैर नहीं रखूंगा, पहले ये स्वर्ग दूर करो, आज्ञा दो जो स्वर्ग दूर हो। चारों मंत्रियों ने उपसर्ग दूर करने की आज्ञा दी। विचार करके रखना, आज का ही वो दिन है। चारों मंत्रियों ने उपसर्ग दूर करने की आज्ञा दे दी। उस नगर में चारों तरफ त्राही त्राही मची थी। अगर आपका कोई घर का सदस्य अगर उसे कोई तकलीफ होती है तो कितनी तकलीफ आपको होने लगती है। आपके महाराजों को तकलीफ होती है तो कितनी तकलीफ होती है पूरी समाज को। उपसर्ग दूर होने लगा। उपसर्ग दूर हुआ। चारों तरफ से घरों से लोग खुशी के मारे बहुत आनंदित हुए। सब जगह से उपसर्ग दूर होने लगा। 700 मुनिराजों का ऊपर जो चारों तरफ अग्नि के कुंड जलाए थे वो बुझाए जाने लगे। 700 मुनिराज उठे नहीं। आप विचार करके रखना, 700 मुनिराज ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। पूरा का पूरा जिनागम का सार आप समझने का प्रयास करना। पूरा का पूरा जिनागम का सार जो सारचंद आचार्य थे ना, उन्होंने बताया था श्रवण नक्षत्र को देखकर कि मुनि राजों पे उपसर्ग हो रहा है। वो आचार प्रथमान योग के प्रतीक थे। प्रथमान योग के माध्यम से तुम्हें बताया जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या है, कौन से राजा ने क्या किया। वो प्रथमान योग के प्रतीक थे। क्षुल्लक पुष्पदंत कल्याण योग के प्रतीक थे, क्योंकि उनके अंदर संवेग की भावना आ गई, उनके अंदर प्रेम की भावना आ गई, उनके अंदर संवेग से वो भयभीत होने लगे और उन्होंने कल्याण योग से के माध्यम से बात विष्णु कुमार मुनिराज तक पहुंचाई। विष्णु कुमार मुनिराज चरणान योग के प्रतीक थे, क्योंकि उन्होंने अपने चर्या के माध्यम से मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया। 700 मुनिराज कौन से अनुयोग के प्रतीक हैं? 700 मुनिराज द्रव्यान योग के प्रतीक थे। द्रव्यान योग
जो शरीर की बात ही नहीं करता है, कहता है तुम तो शुद्ध हो, बुद्ध हो। वो मुनिराज इतने उपसर्ग के बाद भी हिले डुले नहीं, बैठ गई सो बैठ गई। द्रव्यान योग के प्रतीक थे। ख्याल करके रखना, पद्म राजा, जो पद्म राजा था वो पराधीन आत्मा के प्रतीक था। 4 मंत्री, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो ही तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए हैं। वो चारों मंत्री उसी के प्रतीक थे। सिंहबल राजा लोभ का प्रतीक था, यज्ञ मिथ्यात का था, और आहुति शील संयम तप की जा रही थी। आप विचार करके रखना, 700 मुनिराजों पर उत्सर्ग दूर हुआ और चारों तरफ मुनिराजों की जय जयकार होने लगी। लेकिन 7 दिन में मुनिराजों की हालत क्या हुई? धुआं उनके पूरे नाक मुख में घुस गया, पूरा शरीर शिथिल हो गया, सारे मुनिराज लस्त पस्त हो गए। सारे मुनिराजों के शरीर में 1% भी ऐसा नहीं रहा कि वो उठ के जा सकें। उपसर्ग को निवारण करने के लिए वहीं बैठे रहे। और जब विष्णु कुमार मुनिराज के माध्यम से उपसर्ग दूर हुआ, हस्तिनापुर के सारे श्रावक और श्रावकाएं मुनिराज के सेवा को दौड़ गए। सारे के सारे श्रावक और श्रावकाएं मुनिराज के सेवा को दौड़ गए और किसी ने मुनिराज को हाथ पैर मालिश करके सेवा करी, किसी ने मुनिराज को गीली पट्टी लगाकर सेवा करी, किसी ने मुनिराज को जैसे जिसकी आवश्यकता थी, और पूरे हस्तिनापुर में चौका लगे। आज गुवाहाटी में भी पूरे घर घर में चौका लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात गुवाहाटी के लिए है कि आज साधुओं के लिए घर घर में चौका लगना शुरू हो गई। 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ और उपसर्ग दूर होने के बाद हर घर में खीर बनाई गई उनके लिए। विचार करना, क्योंकि उनको हम और कुछ खिलाएंगे तो गले में रुदेगा। खीर का आहार दिया गया पहला, और वो दिन आज का था। खीर का आहार देने के बाद साधु की पीठी पर सारे श्रावकों ने राखी बांधी। आज विचार करके रखना, वो जैन इतिहास का वो पर्व था कि सब लोगों ने मिलकर साधु की पीठी पे राखी बांधी, और राखी बांधने का औचित्य धागा, राखी तो अभी नाम आ गया, केवल एक पतला सा धागा बांधा और कहा, हे भगवान, हम सब श्रावक संकल्प करते हैं कि अगर कभी हमारे साधुओं पे संकट आएगा तो हम सब उनके संकट को निवारण करने के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम अपना सब न्यौछावर कर देंगे और उनकी रक्षा सुरक्षा करेंगे। तो विचार करके रखना, धागा बांधने के पहले ये मन में विचार ले आना कि हमारे मुनि राजों की हमें रक्षा करना है, सुरक्षा करना है। उसी दिन से जैन संप्रदाय में रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाने लगा। आप ख्याल करना, उसी दिन से जैन संप्रदाय में रक्षा बंधन का पर्व मनाया गया। बोलो भगवान मुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज की जय हो, विष्णु कुमार मुनिराज की जय, विष्णु कुमार मुनिराज की जय। आप सोच रहे होंगे अकंपन आचार्य की बोली नहीं, विष्णु कुमार की क्यों बोली? ख्याल करके रखना, विष्णु कुमार ने उपसर्ग टाला है। अकंपनाचार्य की जय, अकंपनाचार्य की जय, 700 मुनिराजों की जय। उन्होंने उपसर्ग को सहन किया, लेकिन साधना से डिगे नहीं। हमने जैन संप्रदाय में रक्षाबंधन का पर्व आज बनाने के लिए हम सब तैयार हैं। मैं आज आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा। आज हमारे पास नमुची, बलि, प्रहलाद और बृहस्पति नाम के 4 मंत्री हमारे दिमाग में अगर घुसे हों तो उन्हें निकालना। इतना ही विचार करके रखना, वो 4 मंत्रियों के उपसर्गों से तो मुनिराज बच गए, लेकिन हमारे कुछ तथाकथित लोगों के आलोचनाओं से धर्म और मुनि कहीं ना कहीं चक्कर में फंस जाते हैं।
विचार करके रखो। आज इतना ही सोच लेना कि अगर हमें सही रूप से रक्षाबंधन का पर्व मनाना है, मुनिराज के धागे, मुनिराज की पीछे पे धागा बांधने के पहले मन में ये संकल्प कर लेना, हे महाराज, आज से मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करूंगा, किसी मुनिराज की निंदा आलोचना नहीं करूंगा। फोन व्हाट्सएप पर कोई ऐसा मैसेज आएगा तो उसे फॉरवर्ड नहीं करूंगा, तो तुम्हारा रक्षाबंधन का पर्व मनाना सार्थक होगा, अन्यथा तुम्हारा रक्षाबंधन मनाना सार्थक नहीं हो सकता। ख्याल करना, ये रक्षाबंधन का पर्व बढ़ता चला गया, आगे ये रक्षाबंधन का पर्व भाई बहनों का पर्व हो गया। क्यों? बहन स्त्री हमेशा असहाय होती है, उसे किसी ना किसी का सहारा ढूंढना पड़ता है। जैसे मुनिराज के पास कोई सहारा नहीं था, मुनिराज की जिम्मेदारी श्रावकों ने ले ली और मुनिराज ने भी उन्हें धागा देकर कहा, जो धागा बचे उनके पीछे पे थे, मैं क्या करूंगा, बहुत सी जगह धागा पीछे पे नहीं बंधवाते, सामने रख लेते हैं। मुनिराज ने भी कहा कि धागा आप लोग लेके जाओ आशीर्वाद के रूप में, और तुमने साधु की रक्षा का संकल्प किया है, साधु भी तुम्हारी रक्षा का संकल्प करता है, तुम्हारे धर्म का रक्षा का संकल्प करता है, और आदान प्रदान हुआ। विचार करना, भाई बहन भी इसी प्रकार से एक दूसरे की रक्षा का संकल्प करते हैं। मैंने आपसे कहा था ये पर्व क्रिश्चियन संप्रदाय में मनाया गया। जब सिकंदर ये भारत में आया, उसने पोरस राजा को बंदी बना लिया। संक्षेप में ही कहूंगा, पोरस राजा को बंदी बना लिया। पोरस राजा की पत्नी ने एक धागा राजा सिकंदर के पास पहुंचा दिया, सिकंदर के पास। सिकंदर ने जैसे वो धागा देखा, उसने पोरस राजा को छोड़ दिया। धागा की कितनी कीमत थी, विचार करके रखना। वो छोटा सा धागा सिकंदर को, पोरस राजा को बंदी से छोड़ दिया, और पोरस राजा की पत्नी ने सिकंदर को भाई बनाया। दूसरे नंबर पर एक और देव आता है कि देवता और दानवों में युद्ध हुआ। देवता जब हारने लगे, बृहस्पति के पास गए, तो बृहस्पति के पास जाकर उन्होंने कहा क्या किया जाए। इंद्राणी ने आज के दिन देवताओं की कलाई पे राखी बांधी और उनकी विजय हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, पत्नी पति की भी कलाई पे राखी बांध सकती है उनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए। तीसरे नंबर का उदाहरण आता है हिंदू संप्रदाय में, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। जब नारायण श्री कृष्ण शिशुपाल को चक्र के माध्यम से मार रहे थे, ऐसा कथानक है, उंगली छूनी उंगली कट गई। उस पर द्रौपदी ने अपने साड़ी का एक पल्लू थोड़ा सा निकालकर बांध दिया, तो उसी के माध्यम से नारायण श्री कृष्ण ने जब उनका द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पूरी रक्षा और सुरक्षा की। ये हिंदू संप्रदाय में भी इस माध्यम से आता है। मुस्लिम संप्रदाय में हुमायूं जो दिल्ली का सम्राट था, हुमायूं राजा, चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती पर जब गुजरात के राजा ने आक्रमण किया तो कर्णावती ने एक धागा केवल हुमायूं के पास पहुंचा दिया, मुस्लिम राजा के पास, और कहा कि मेरी रक्षा करो। वो हुमायूं ने कर्णावती की रक्षा करी। इसलिए मुस्लिम संप्रदाय में भी धागे का महत्व बहुत हुआ करता है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आज अपने जीवन में इस रक्षाबंधन के धागे को कमज़ोर मत समझना, मजबूत समझना। बहुत सारी बहनें यहाँ पर हैं, आप सभी लोग। वर्तमान में ये पैसे का पर्व हो गया। बहन सोचती है कि भाई की कलाई पे राखी बांधेंगे तो भाई हमें कहीं कोई बड़ा वाला लिफाफा दे देगा, या कोई सोने का हार दे देगा, या कोई बहुत बड़ी चीज़ हमें जो चाहिए मिल जाएगी। ये भावनाएं हमारी सांसारिक हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वैसे कई बार तो ये कहने को मिलता है चलो एक बार तो भाई बहन को दे, उससे भी लगे कि मेरी कुछ पैसे मेरे पास आए हैं, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ
बहनें अगर राखी अपने भाई की कलाई पे बांधें तो इतने पवित्र ऊंचे भाव से बांधें, मेरे भाई का चारित्र इतना ऊंचा होना चाहिए जैसी मैं उसके लिए बहन हूं, वो अपनी पत्नी को छोड़कर उसके लिए समस्त संसार की स्त्रियां माँ बहन बेटी के समान हो जाएं। इतना पवित्र भावना से अगर वो बहन राखी बांधती है तो राखी का पर्व मनाना सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भाइयों से कहना चाहूंगा, भाई ये पवित्र भावनाओं से राखी बंधवाना, ये वचन देना बहन को, बहन किसी भी मुनि की आलोचना नहीं करेंगी, नहीं करेंगे, कभी कोई त्यागी वृत्ति की कोई तो त्यागी वृत्ति की निंदा आलोचना निंदा आलोचना नहीं करेंगी, नहीं करेंगे, कोई भी गलत मैसेज मोबाइल पर या और किसी माध्यम से हमें मिलेगा तो हम उसे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेगी। हाँ, अगर वो मुनिराज आसपास होंगे तो उनसे जाकर उस विषय पे बात करेंगे, इतना मन में जरूर बना लेना। ऐसा भी नहीं है कि अब हो गया तो छोड़ दो, उनसे पर्सनल बात करना, लेकिन बाहर उनकी निंदा आलोचना नहीं करना। अगर तुमने ये मन में संकल्प बना लिया तो विचार करके रखना, हमारे 700 मुनियों राजों का उपसर्ग जो दूर हुआ है वो अब आगे उपसर्ग दूर होता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही कहूँगा, और आज आप अपने मन में ये भावना बना के रखना, हे भगवान धर्म के माध्यम से हमारी रक्षा और सुरक्षा होती जाए तो ही सार्थक होगा जीवन। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर